हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे चैलेंज 30 डेज़ का टोटल अपने को पूरा करना है। देखो मैं वापस से यान वगैरह लेकर बैठ चुकी हूँ। देखो हमने जो पर्स बनाया था ना, उसका बेस वगैरह रेडी था, लेकिन उस पर फ्लैप नहीं था। तो फ्लैप में मैं क्या करूँगी, मैं एक रेक्टेंगल पीस बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल पीस बनाने का जो तरीका है वो ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैंने बेस 7 चेन्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से फ्लैप का बेस रख सकते हो। उसके बाद मैंने सिंगल क्रोशे करती चली गई हर चेन में, हुक को इंसर्ट करने के बाद। उसके बाद जैसे ही एंड पे पहुंचती हूँ, एक एक्स्ट्रा चेन बनाने के बाद वापस से यही प्रोसेस रिपीट करती हूँ। मैंने टोटल यहाँ पे 35 चेन्स बनाई हैं इन टोटल। और जब मेरा एक रेक्टेंगुलर पीस रेडी हो चुका था, उसके बाद मैंने फिर उसका फ्लैप का शक्ल देने के लिए मैंने थोड़े से एंड में चेंजेस किए हैं। मैंने एक कोन सा आगे बनाया है, बताती हूँ किस तरह से। तो देखो सबसे पहले तो इस तरह से आप भी जिस तरह से मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसको स्लो करके या कैसे करके आप भी एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, रेक्टेंगल बनाना है। देखो यहाँ पे 2 रो मेरी बन चुकी है। एक एक्स्ट्रा चेन यान ओवर किया, उसके बाद फिर देखो पीस को मैंने पलटा और वापस से फिर सिंगल क्रोशे करती चली गई दूसरे एंड तक, फिर यान ओवर चेन एक्स्ट्रा करी। इस तरह से करते करते मैंने अपना एक रेक्टेंगल पीस बना लिया है। और देखो यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल पीस बन के रेडी है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है इसमें आगे कोन बनाने का प्रोसेस। काहे के लिए, देखो ये अपना पाउच था, इस पाउच पे मैं ऐसे करके इसको यहाँ लाना चाहती हूँ। तो इसका व्यू इस तरह से कुछ होगा, लेकिन ये रेक्टेंगल अच्छा नहीं लगेगा आगे से, इसलिए इसको कोन बनाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे हुक को यान ओवर किया आगे वाले चेन में और यान ओवर करके लाई। तो ऐसे 2 हुक में यान ओवर किया, 3 लूप बन गए और एक रेड्यूस क्रोशे मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब दोनों साइड में 2 इधर की चेन राइट चेन में, 2 लेफ्ट चेन में रेड्यूस क्रोशे लगाने और बीच में नॉर्मल करते जाना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका एक रेड्यूस क्रोशे ही लगेगा सबसे ऊपर, वो कोन बना देगा। और फिर वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाना है। स्लिप स्टिच लगा के आप अपने उसको हुक को बाहर निकाल सकते हैं और यान को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कोन रेडी हो जाएगा। मतलब हमको दोनों एंड से रेड्यूस क्रोशे करना है। रेड्यूस क्रोशे कैसे होता है, जिस चेन में हम हैं उसके आगे वाले चेन में इंसर्ट करके यान ओवर करके लाओ, फिर से उसके आगे वाले चेन में इंसर्ट करके यान ओवर करके लाओ। 2 चेन में यान ओवर करके लाने के बाद अपने पास 3 लूप होगा, इसके ऊपर फिर एक यान ओवर कर लो नॉर्मली। तो इस तरह से हमारा हुक को रेड्यूस क्रोशे बनता है। ये करने के बाद देखो हमारा एक ट्रायंगल सा कोन सा बन गया ना, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। इस तरह से मैंने फ्लैप बनाया है। अगली वीडियो में जोड़ के बताऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।